आप देख रहे हैं उर्दू खबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले आदमी हैं जिन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी। इनके बाद इनके भाई उमर बिन सईद भी मुसलमान हो गए। इनके मुसलमान होने का सबब ये हुआ कि उन्होंने ख्वाब में एक नूर देखा। नूर जमजम के पास से निकला और इससे मदीने के बागात तक रोशन हो गए और इतने रोशन हुए कि इनमें मदीने की ताज़ा खजूरें नजर आने लगी। उन्होंने ये ख्वाब लोगों से बयान किया तो इनसे कहा गया कि जमजम अब्दुल मुत्तलिब के खानदान का कुआं है और ये नूर भी उन्हीं में से जाहिर होगा। फिर जब उनके भाई खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए तो उन्हें ख्वाब की हकीकत नजर आने लगी, चुनाचे ये भी मुसलमान हो गए। इसके अलावा सईद की औलाद में से रयान और हकम भी मुसलमान हुए। हकम का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा। इसी तरह इब्तदाई दिनों में मुसलमान होने वालों में हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। उनका बाप ईरान के बादशाह किस्रा का गवर्नर था। एक मरतबा कैसर की फौजों ने उसके इलाके पर हमला किया। इस लड़ाई में सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिरफ्तार हो गए। उन्हें गुलाम बना लिया गया। इस वक्त ये बच्चे थे, चुनाचे ये गुलामी की हालत में ही रोम में पले बड़े और वहीं जवान हुए। फिर अरब के कुछ लोगों ने इन्हें खरीद लिया। उर्दू हरफ के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये फरोख्त होने के लिए मक्का के करीब अक्काज के बाजार में ले आए गए। इस बाजार में मेला लगता था। इस मेले में गुलामों की खरीद और फरोख्त होती थी। मेले से एक शख्स अब्दुल्ला बिन जदआन ने उन्हें खरीद लिया। इस तरह ये मक्का में गुलामी की जिंदगी बसर करते रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी दौरान ज़हूर हो गया। उनके दिल में ये बात आई कि जाकर बात तो सुनूं कि ये क्या कहते हैं। ये सोचकर घर से निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। उन्होंने उनसे पूछा, सुहैब कहाँ जा रहे हो? ये फौरन बोले, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ ताकि उनकी बात सुनूं और देखूं कि वो किस चीज़ की दावत देते हैं। ये सुनकर अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, मैं भी इसी इरादे से घर से निकला हूँ। ये सुनकर सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, तब फिर इकट्ठे ही चलते हैं। अब दोनों एक साथ कदम ब कदम चलने लगे। हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपने पास बिठाया। जब ये बैठ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने सलाम पेश किया और कुरान करीम की जो आयत उस वक्त आप पर नाज़िल हो चुकी थी वो पढ़कर सुनाई। उन दोनों ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इसी रोज़ शाम तक ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे रहे। शाम को दोनों चुपके से चले आए। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधे अपने घर पहुंचे तो उनके माँ बाप ने उनसे पूछा कि वो दिन भर कहाँ रहे थे। उन्होंने जवाब दिया कि वो मुसलमान हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने उनके सामने भी इस्लाम पेश किया और इस दिन उन्होंने कुरान पाक का जो हिस्सा याद किया था वो उनके सामने तिलावत किया। इन दोनों को ये कलाम बेहद पसंद आया। नाज़रीन मोहतरम, ये कलाम अल्लाह की एक तासीर है कि इसे सुनने वाला वजद में आ जाता है और अगर मतलब समझ में आए तो सोने पे सुहागा। चनाचे दोनों फौरन ही बेटे के हाथों मुसलमान हो गए। इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार बिन यासिर को अत-तय्यिबुल मुतय्यब कहा, यानी पाकबाज और पाक करने वाले। इसी तरह हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए तो कुछ अरसे बाद उनके वालिद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मुसलमान हो गए। नाज़रीन मोहतरम, ये हुसैन सवाब के साथ है। उनके इस्लाम लाने की तफसीर कुछ यूँ है। एक मरतबा कुरैश के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आए। उनमें हज़रत हुसैन भी शामिल थे। कुरैश के लोग तो बाहर रह गए, हज़रत हुसैन अंदर चले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया, इन बुजुर्ग को जगा दो। जब वो बैठ गए अब उन्होंने कहा, ये आपके बारे में हमें कैसी बातें मालूम हो रही हैं? आप हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन आप कितने माबूदों को पूजते हैं? हज़रत हुसैन ने जवाब दिया, हम 7 माबूदों की इबादत करते हैं। इनमें से 6 तो ज़मीन पर ही हैं और एक आसमान पर। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر آپ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اس صورت میں ہم اس سے دعا مانگتے ہیں جو آسمانوں میں ہے۔ یہ جواب سن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو تنہا تمہاری دعائیں سن کر پوری کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک بناتے ہو۔ اے حسین کیا تم اپنے اس شرک کرنے سے خوش ہو؟ اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا۔ حضرت حسین یہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت ان کے ساتھ بیٹھے حضرت عمران اٹھ کر باپ کی طرف بڑھے اور ان سے لپٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما سے فرمایا انہیں ان کے گھر تک پہنچا کرائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے سے باہر نکلے تو وہاں قریش کے لوگ موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی بولے لو یہ بھی بے دین ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت حسین کو ان کے گھر پہنچایا۔ ناظرین محترم، یہ پرنور اور دلوں کو چھو لینے والی داستان ابھی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں، فی امان اللہ۔